नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट स्कूल में। और आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले दिन की स्ट्रेटजी और एनालिसिस। दोस्तों, आपके सामने अभी निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ है। यह 30 मिनट का चार्ट है। तो आइए देखते हैं हम निफ्टी की चाल कैसे रह सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। निफ्टी के डेली चार्ट पर हम जैसा देख रहे हैं कि यह अपने एक रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच चुका है। तो यहाँ से ऐसी संभावना है कि रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद यहाँ से एक थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। करेक्शन ना कहकर हम इसे रिट्रेसमेंट कह सकते हैं कि यह एक रिट्रेसमेंट यहाँ दे सकता है। और रिट्रेसमेंट दे करके एक रेंज बाउंड टाइप का मूवमेंट ले सकता है। यदि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी 16,000 से 16,050 के लेवल के आसपास में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। क्या यह लेवल हमें कल देखने मिल सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन यदि यहाँ पर 1 या 2 दिन के अंदर यदि यह 16,000 या 16,050 के आसपास आता है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, क्योंकि इसका ऊपर का टारगेट अभी और ऊपर जाना भी बाकी है। लेकिन यह ऊपर जाने से पहले यहाँ समय बिताएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कल का मेरा जो डेली चार्ट के हिसाब से व्यू है, यह ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। और यदि यह गैप अप खुल करके पिछले दिन के हाई को निकालता है, या यूं कहे कि 16,300 के ऊपर जाकर के ट्रेड करने लगता है। ध्यान दीजिएगा, लेवल 16,300 के लेवल को यदि पार करके यह यदि ट्रेड करने लगता है तो फिर यह 16,460 470 तक का लेवल 1-2 दिनों के अंदर ही दिखा सकता है। लेकिन यदि यह 300 के लेवल को पार नहीं करता है, यह फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद यह ऊपर की तरफ ना जाकर के नीचे की तरफ आने लगता है तो एक रिट्रेसमेंट हमें जरूर देखने को मिल सकता है। जब हम इसके 2 घंटे के चार्ट को देखें तो 2 घंटे के चार्ट पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस धीरे धीरे फॉर्म कर रहा है। तो यह रेजिस्टेंस को पार करना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो यदि यह गैप अप होकर के इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर के ट्रेड करने लगता है तो यह तो ऊपर चला जाएगा, फिर यह अपने टारगेट की तरफ चला जाएगा। 16,400 16,500 के आसपास तक चला जाएगा। लेकिन यदि इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करने में असमर्थ रहता है तो फिर इस पर एक रिट्रेसमेंट हमें देखने मिल सकता है, जो इसको 16,100 तक कल ला सकता है, 16,120 तक ला सकता है। और फर्दर यदि नीचे की तरफ मूवमेंट आई तो यह 16,000 तक का लेवल भी हमें 1-2 दिनों के अंदर दिखा सकता है। लेकिन वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 16,050 के बीच का जो लेवल है वह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ऐसे में जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि टारगेट भी बड़े मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस भी हमें थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। 16,880-85 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 120-30 पॉइंट का, 140 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस। और इस बीच में यदि मिलता है तो हमें एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हमें उसके बीच में एक्यूमुलेट करना है। और अगले सप्ताह, एक सप्ताह तक हमें हो सकता है टारगेट देखने को मिल जाए 16,700 16,600 700 तक का टारगेट यह दिखा सकता है। लेकिन उस टारगेट को जाने से पहले यह एक बार नीचे की तरफ आएगा। आइए देखते हैं 30 मिनट चार्ट में क्या दिखा रहा है। 30 मिनट चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा थका थका यहाँ महसूस कर रहा है। इसे ऊपर जाने के लिए इस लेवल से एक तेज मूवमेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के यह इसके ऊपर और ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट ले सकता है। वरना यह रेंज बाउंड होकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखा सकता है। और हम जब पॉइंट्स एंड फिगर्स चार्ट की में देख लेते हैं, पॉइंट्स एंड फिगर्स चार्ट में भी हम वही देख रहे हैं कि इसने उसी तरह का एक फ्लैट यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये जो डिसाइडिंग जो एवरेजेस है, ये आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसके नीचे आने से, जैसे ही यह इसके नीचे आएगा तो यह एक नीचे की साइड में मूवमेंट और 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट का नीचे मूवमेंट ले सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें। या 16,200 का लेवल मोटा मोटी आ रहा है। 16,200 के नीचे यदि ट्रेड करने लगता है तो 70-80 पॉइंट नीचे में आ सकता है। जरा हम रेंज बार चार्ट को देखें। रेंज बार चार्ट को देखें तो इस पर हमें अच्छा एक अप मूव दिख रहा है। रेंज बार चार्ट को आप यदि पीछे से देखें तो जब भी इसमें मूवमेंट मिलती है, एक स्पष्ट मूवमेंट मिलती है, तो यह ट्रेडिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। तो इस पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह 4 कैंडल यहाँ
लगभग बन चुका है। तो यदि इसके ऊपर जाकर ट्रेड करता है तभी हमें एक फ्रेश मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, वरना यहाँ से यह एक नीचे की साइड का मूवमेंट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। जो इसको यहाँ पर भी दिख रहा है कि इसका सपोर्ट लेवल जो है 16,000, 20, 22, 30 के आसपास ही सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो एक दो दिनों के अंदर हो सकता है कि यह यहाँ तक, यदि ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ तक आ जाए, और यहाँ आने के बाद फिर यह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें आप निफ्टी में ट्रेड लेने में, और क्लियर कट व्यू बना करके चले कि यदि रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तभी हम बाई करेंगे, वरना बाई नहीं करेंगे। और 16,200 के नीचे आता है तो इसमें एक सेल व्यू बनाएंगे 70-80-100 पॉइंट के लिए। इस बात का ध्यान रखें, वरना बीच में यदि इसका रहे तो कोई ट्रेड न लें, क्योंकि रेंज बाउंड भी रह सकता है। तो ये थी निफ्टी के बारे में जानकारी। अब चलते हैं, जरा देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट, पॉइंट्स एंड फिगर्स चार्ट को देखें तो यह फ्लैट हुआ है, क्लोजिंग करते समय यह फ्लैट हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है। लेकिन यह स्ट्रेंथ आगे कैसी रहेगी यह ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा कि ओपनिंग कैसी होती है। यदि ओपनिंग के बाद यह 35,100 के नीचे आता है तो हो सकता है कि यह भी एक छोटा मोटा करेक्शन, 200-250-300 पॉइंट का करेक्शन ले। करेक्शन बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा मोटा ही करेक्शन हो सकता है। लेकिन जब करेक्शन लेगा तो वहां पर बाई नहीं करना, बल्कि बाई करना है हमें निचले सपोर्ट पर। सपोर्ट इसका 34,500-600 के आसपास में इसका सपोर्ट है। तो वहां पर आने पर हम इसको बाई करेंगे। और यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं कि 34,700 के नीचे या 700 के आसपास में इसका सपोर्ट है। तो 500 से 700 के बीच में यदि हमें मिलता है तो हम यहाँ बाइंग करने का कोशिश करेंगे। और ये एक रेजिस्टेंस लेवल के पास यह भी पहुंच चुका है, तो यहाँ से भी ट्रेस कर सकता है। कैंडल चार्ट पर देखें तो 30 मिनट के चार्ट पर यह भी सेम पैटर्न उसी तरह से जिस तरह से निफ्टी का था, यह थका हुआ लग रहा है। तो हालांकि ट्रेंड इसका अप ही है, लेकिन ये रेंज बाउंड मूवमेंट उस दिन हम पिछले दिन हमें देखने मिला है। तो जब तक ये रेंज के ऊपर निकल करके ना ट्रेड करे तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे, और एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट के बाद ही हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। डेली चार्ट पर भी वही हम देख रहे हैं कि यह एक रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक में है। तो हो सकता है कि कल, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कल एक रिट्रेसमेंट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने मिले। हो सकता है कल ये हाफ डे तक हो, या कल पूरे दिन का ही रिट्रेसमेंट हो, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थी बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कल के लिए एनालिसिस। यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट पर भी वीडियो बनाता हूं, तो चैनल के साथ बने रहे ताकि इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी आपको अच्छे से मिलते रहें। धन्यवाद।